शक्ति का त्यौहार चल रहा है, नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। नवरात्रि के उत्सव में भारत का समाज नारी शक्ति को, स्त्री शक्ति का पूजन करता है। इस दौरान कन्याओं का पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन करवाए जाने की परंपरा है। ये हिंदुत्व की विशेषता है। ऐसे में जब देश में काम कर रहे सबसे बड़े समाज सेवी संगठन संघ के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो महिला विरोधी है, तो लोगों के कान अपने आप खड़े हो जाते हैं। बार बार ये बात कही जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपनी स्थापना के 97 वर्ष पूरा करने जा रहा है, उसमें महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, उसमें महिलाओं के लिए कोई स्पेस नहीं है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम इसी आरोप की पड़ताल करेंगे और हम जानेंगे कि क्या सच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। आज से 97 वर्ष पहले एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई थी। इन 97 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के सबसे बड़े समाज सेवी संगठन के रूप में उभरा है। कहीं पर कोई आपदा हो या कोई अनहोनी, राष्ट्र को किसी तरह की आवश्यकता हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सबसे आगे खड़े होते हैं। लेकिन जब आप स्वयंसेवकों की इस छवि के बारे में सोचते हैं तो आपको सफ़ेद शर्ट और खाकी निक्कर में कुछ पुरुष दिखाई देते हैं। आज भी अगर आप इंटरनेट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महिलाएं सर्च करेंगे तो आपको टॉप में वही आर्टिकल्स मिलेंगे जो ये बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिला विरोधी है। इस नैरेटिव को बार बार प्रचारित किया जाता है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा कार्यक्रम विजयादशमी के पथ संचलन का कार्यक्रम है। इस वर्ष 2022 में इस विजयादशमी के पथ संचलन कार्यक्रम में आपको मालूम है कि संघ के मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं। इस पथ संचलन के कार्यक्रम में इस बार मुख्य अतिथि हैं श्रीमती संतोष यादव। संतोष यादव नाम सुन के कोई पुरुष ही लग रहा होगा, छवि भी वही बनी है, लेकिन ये संतोष यादव, पद्मश्री संतोष यादव, देश की वो एकमात्र महिला हैं जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट फतेह किया है। संतोष यादव भारत में एक समय सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला रही हैं। संघ में महिलाओं की इतनी स्वीकार्यता है कि आज भी संघ के सबसे बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एक महिला को बुलाया जा रहा है। संतोष यादव सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि भारत की नारियों के लिए, भारत की स्त्रियों के लिए जीता जागता रोल मॉडल हैं। संतोष यादव की जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से गांव में हुई थी, जिस गांव में खड़ा कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एवरेस्ट फतेह करेगा, विश्व के जाने माने पर्वतारोहियों में से एक बनेगा, भारत के सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। संतोष यादव ने भी नहीं सोचा था। उनकी जिंदगी की शुरुआत एक सामान्य बच्ची की तरह हुई थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, लेकिन एक दिन जब वो एक पहाड़ी पर एक ग्रुप कुछ काम कर रहा था, उस ग्रुप में एक दिन जब वो पेंटिंग के लिए पहुंची तो उनके बाकी साथी नहीं आए थे। इस दौरान वो इस अभियान को, पेंटिंग को छोड़कर उनका परिचय पहाड़ों से हुआ। जब वो पहाड़ों से मिली तो पहाड़ों ने उन्हें अपनी तरफ खींचा, बरबसी अपनी तरफ खींचा। वो सबसे पहले एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ी। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद जब उन्होंने नीचे का नज़ारा देखा तो बाकी सब कुछ भूल गई। उसी पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त उन्हें पर्वतारोहियों का एक दल मिला और उस दल से बातचीत में संतोष यादव ने जाना कि ये भी एक करियर ऑप्शन है। उसके बाद वो अपनी पूरी शक्ति से, पूरे फोकस के साथ इस मुहिम पर लग गई कि उन्हें भी पर्वतारोही ही बनना है। और देखते ही देखते संतोष यादव ने एवरेस्ट फतेह कर डाला। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। संतोष यादव को पथ संचलन के मुख्य मंच पर बुलाना ही ये साबित कर देता है कि महिलाओं के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या दृष्टि है। आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में बात करते हुए सिर्फ पुरुष स्वयंसेवकों की बात की जाती है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग संगठन छोटे छोटे इकाइयों में काम करते हैं। इन्हीं में से एक इकाई राष्ट्रीय सेविका समिति की भी है, जिसकी सारी
सदस्य सारे स्वयंसेवक महिलाएं ही होती हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सेविका समिति में 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। इसके साथ ही संघ के वैचारिक परिवार के अंदर आने वाले सेवा भारती में भी महिलाओं की बड़ी भूमिकाएं हैं। महिलाएं महत्वपूर्ण पदों पर है, महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। बात कुटुंब प्रबोधन के कार्यक्रम का हो या बात हो जनजातीय क्षेत्र में चल रहे सेवा कार्यों की, इन सब में महिलाओं की स्थिति आगे है। महिलाएं मजबूती से संघ का काम कर रही हैं। हमारा ये वीडियो एक सीरीज का हिस्सा है। आगे आने वाले और एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे, इन संगठनों के बारे में विस्तार से बताएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठनों में महिलाओं के भूमिका के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आयुध से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।